आज मैं थोड़ी एमराइलिस केयर पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि एमराइलिस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो मैंने कहा कि एक जो है अपडेटेड वीडियो बना दूं जो 1 साल में मैंने सीखा है एमराइलिस से। वैसे तो मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से एमराइलिस, लेकिन इस पूरे 1 साल में जो मैंने कुछ नई बातें एमराइलिस के बारे में सीखी हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है इसकी केयर की बात होगी। तो अभी ये अक्टूबर चल रहा है, आज अक्टूबर की 9th डेट है। पहले मैं समर केयर बता दूं और फिर बाद में इसकी विंटर केयर की तरफ आते हैं और कुछ इसकी मेंटेनेंस की तरफ भी आएंगे। अभी ये आप इसके ऊपर देखो कि ऐसे मैंने शेड लगाया हुआ है, ये ऐसे इस तरह से ये इसके ऊपर शेड है। तो जो मेरे शेड लिविंग प्लांट्स हैं वो मैंने मोस्टली अपने यहाँ पे रखे होते हैं। कुछ यहाँ पे मेरे कैक्टी एंड सकुलेंट्स और कुछ और बल्ब्स हैं जो कि जिन्हें कम धूप चाहिए होती है। और एमरालिस भी कुछ इसी तरह से मैंने शेड में रखा हुआ है। शेड में मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मुझे बार बार इसे उठा के इधर उधर नहीं करना पड़े, स्पेशली बरसातों में। पानी से इसे बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसके बल्ब गलने लग जाते हैं जब ओवर वाटरिंग होती है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पक्की शेड ही लगा दी है, ताकि मुझे बार बार इसे रिप्लेस नहीं करना पड़े इधर से उधर और उधर से इधर बारिशों के दिनों में। तो वो सारा साल मेरे यहीं रहते हैं। धूप भी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से ये सारा खुला है तो वहाँ से धूप जब सुबह की आती है तो यहाँ से आती है, फिर यहाँ से भी ओपन है तो वो शाम की धूप भी इन्हें यहाँ पे लगती है। अब तो वैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो वो धूप का डायरेक्शन जो है वो थोड़ी चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे सर्दी में ज़रा कम धूप आती है। तो इसलिए मैंने इन्हें उठा के ज़रा दूसरी साइड पे भी रखना है जहाँ पे इन्हें मॉर्निंग सन मिलेगा। और साथ साथ इनके लीफ देख लो आपके काफ़ी लंबे लंबे से हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ये ग्रो हो चुका है। और बहुत सारे इनमें ये ड्राई लीव्स भी इस तरह से आ रहे हैं, ये देखो, ये ऐसे जो पुराने लीफ हैं वो फिर इस तरह से ड्राई होने लग जाते हैं। और वैसे भी मैंने ये बहुत अंदर से कंजस्टेड भी पड़े हुए हैं, तो मैंने बिल्कुल नहीं खोल के देखा अंदर से कि इनके अंदर जो अंदर वाले प्लांट्स हैं जिन पे उस तरह से नज़र नहीं जाती है नीचे पॉट तक, उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर इसको थोड़ा ध्यान ना दें तो ये इसका बल्ब नीचे से खराब होना शुरू हो जाता है। तो आपको बल्ब को ज़रा नीचे से चेक करते रहना पड़ता है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका जल्दी कर लो। ये कि पूरा गल जाए तो फिर वो आपके हाथ से जाएगा। तो अगर आप जल्दी देख लेते हो तो फिर आप कुछ करके उसे बचा भी सकते हो। तो अभी मैं इसकी जस्ट लीफ वगैरह काट के, ड्राई लीव्स वगैरह हटा के, तो इसकी मैं थोड़ी साफ सफाई करूँगा। ये ऐसे एक प्लांट में करके दिखा देता हूँ और बाकी प्लांट्स में सारे करूँगा खुद से करके, तो फिर मैं बाद में एंड रिजल्ट दिखाऊंगा। अच्छा, अब इसमें हम प्रॉब्लम्स इसके साथ साथ ही डिस्कस करते जाते हैं जैसे जैसे मुझे याद आती है। आप देख रहे होगे कि इसमें कीड़े लग रहे हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे काफ़ी सारे इसमें कीड़े हो रहे हैं। तो कीड़े किसको लगते हैं अमराइलस में? कीड़े यहाँ पे बनते हैं मीली बग्स। ये यहाँ पे ये मीली बग्स आप देख सको यहाँ से, ये इस पॉइंट पे एमराइलस को लगते हैं मीली बग्स। गर्मियों में स्पेशली मीली बग्स होते भी वैसे गर्मियों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ये ऐसे। और फिर कीड़े आके इन्हें खाना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कीड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लांट को, मीली बग से प्रॉब्लम है। कीड़े तो है, अभी मैं जब इन्हें देखो वो खा भी रहा है, तो अभी मैं जब इन्हें हटाऊंगा तो फिर बाद में तो ये कीड़े चले भी जाएंगे यहाँ से। और ये कुछ इसके ड्राई लीव्स पहले मैं हटा दूँ नीचे से, ये ऐसे, और इसके लीफ में ऊपर से काट भी दूँ, क्योंकि देखो वो जब प्लांट के अंदर पड़ा हुआ था तो उसे थोड़ा सहारा मिल रहा था इधर उधर के पत्तों से। लेकिन अब जब मैंने इसे साइड पे किया तो वो अपने ही वजन से गिरने लग गया, क्योंकि इसके लीफ ये इस तरह से बहुत लंबे हैं। तो इसके लीफ में यहाँ यहाँ तक रख के काट दूंगा ताकि वो खड़े से रह सकें। तो मैं कुछ काटने के लिए चीज़ लेके आऊँ ज़रा पहले। तो ये ऐसे इसके ये बब्स भी निकल रहे हैं यहाँ से, तो इनके भी मैं लीफ साथ ही काट दूंगा। वो देखो वो हुआ है ना, छोटा हुआ है लीफ, तो वो सीधा खड़ा भी हो गया। इनके भी लीफ जब मैं यहाँ यहाँ तक काटूंगा तो वो भी खड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका देखो ये सीधा हो गया है। तो इस तरह से मैं सारे लीव्स इसके हटा दूंगा ऊपर से जो एक्स्ट्रा ग्रो हो चुके हैं, ये ऐसे। ये ऑप्शनल होती है चीज़, काटना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन वो प्लांट की लुकिंग जब अच्छी आ रही है, पड़ा हुआ वो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर इसलिए हटाने पड़ते हैं ताकि उसकी लुक थोड़ी अच्छी हो जाए। ये ऐसे इस तरह से इतने इतने लीफ मैंने हटा दिए हैं। अगर आपके पास कुछ और इसका सोल्यूशन है इसके लीफ को सीधा रखने का तो आप वो भी कर सकते हो, काटना ज़रूरी नहीं है। ये देखो यहाँ पे कितने मोटे मोटे से मीली बग्स हैं, ये देखो ये यहाँ पे ये वाले, इन्हें भी मैं हटाता हूँ। अभी पहले मैं ज़रा इसके लीव्स वगैरह जो ड्राई हैं उन्हें मैं कर लूँ। इन कीड़ों से मुझे बड़ा डर लगता है।
क्योंकि एक दो दफ़ा इन्होंने मुझे काटा भी था बहुत पहले बचपन में। तो जब से वो इनका एक जो है डर वो बन गया हुआ है, तो इसलिए बस ना मुझे अब नीचे भी चल रहे हैं सारे, तो मुझे लग रहा है मुझे कोई चढ़ ना जाए। अच्छा, अब इसको हटाने के लिए मीली बग्स को मैं कुछ देखता हूँ कैसे करना है। बातें मुझे जैसे जैसे याद आती है मैं वैसे वैसे साथ साथ बताता जाता हूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं वो फिर बाद के लिए रखो तो वो फिर रह ही जाती हैं, भूल जाते हैं फिर। अच्छा, तो मैं ये छिलके देख के मुझे याद आया कि ये वाले जो इसके ऊपर पील्स हैं, ये ऐसे जो इसके ड्राई हो जाते हैं, ये आप इसे साथ के साथ हटाते रहो तो वो अच्छा होता है। क्योंकि जब इसकी नेक के ऊपर यहाँ पे ये जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर जब पानी लगता है यहाँ पे, तो फिर वहाँ से ये प्रॉब्लम करते हैं। जब पानी लगता है तो ये गीले रहते हैं, नरम रहते हैं, और यहाँ से फिर पानी जो है अंदर जाने का, बल्ब के अंदर जाने का खतरा रहता है। इसलिए ये चीज़ अगर आपकी साफ होगी तो वो आपको पता चल जाएगा कि बल्ब आपका खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ऐसे कभी कभी ये होता है कि वो छुपे रहते हैं उसमें, इन पत्तों के अंदर से बल्ब छुपा रहता है, वो विजिबल नहीं होता, तो अंदर ही अंदर वो फिर गलते रहता है। अगर यहाँ से आपने साफ सफाई रखी होगी तो अगर बल्ब के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको फौरन से पता चल जाएगी। ये इसको बिल्कुल इस तरह से एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं होता है। वो तो मैं करते करते वो इसका ऊपर से उतर गया, एक लेयर ऊपर, लास्ट वाली लेयर भी उसकी उतर गई, तो मैंने फिर वो ऊपर से हटा दिया। ये एक वाली जो लास्ट ब्राउन लेयर है ये बस आपके ऊपर रहनी चाहिए। इस तरह से भी अगर विजिबल हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे, ये इस तरह से एमराइलस के बल्ब को इसी तरह से हाफ एक्सपोज्ड लगाया जाता है, बिल्कुल इसे ज़मीन में सॉइल में दबा के नहीं लगाया जाता। हाफ इसे नेकेड रखा जाता है और हाफ इसे सॉइल के अंदर दबाया जाता है। वो इसलिए कि अगर इस पॉइंट तक हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे और फिर जब हम पानी डालेंगे, यहाँ यहाँ तक आप फर्ज करो कि ये बल्ब यहाँ यहाँ तक मिट्टी से कवर्ड है, ठीक है, और इतना हिस्सा ऊपर से फिर आपने पानी डालने के लिए रखा हुआ है, तो पानी जब हम डालेंगे तो वो यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे लगेगा, और यहाँ से भी पानी अंदर जाएगा और अंदर जाके बल्ब को खराब करेगा। तो इसलिए इतना इतना सा हम इसे बाहर रखते हैं। जब मैं पानी डालता हूँ तो वो पानी यहाँ यहाँ तक आता है, तो फिर इस जगह से पानी नीचे रह जाता है। ये जगह क्योंकि यहाँ पे कोई कट नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है जहाँ से पानी अंदर जा सके, तो इसलिए वो इवेंचुअली सॉइल के अंदर ही ड्राई हो जाता है, बल्ब के अंदर नहीं जाता है पानी। ये इस तरह से। अच्छा, और अभी मीली बग्स के लिए क्या करना है आपने कि इसको ये हाथ से ही आपने इसको मैश करना है जहां भी आप देखो। मिली बग्स के लिए मैंने बहुत सारी जो है वो तरीके और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह उस तरह से मैंने की हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से नहीं मरते हैं, ये बहुत ढीठ होते हैं। ये ऐसे आप जहां भी देखो उसे हाथ से ही मसल दो। इससे अच्छी और कोई जो है इसके लिए दवाई या कोई केमिकल, कोई स्प्रे नहीं है। और जो बहुत छोटी जगह हैं, लाइक यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हो कि वो बहुत छोटे छोटे से हैं कि वो आपका हाथ आप देख रहे हो कि वहां तक नहीं जा सकता है, तो फिर वहां से आप यूं ब्रश के साथ इसे डस्ट आउट कर दो। ये ऐसे जगह आप क्लीन कर दो। जब एक दफा से हट जाता है वो एक जगह से नीचे चला जाता है, फिर इतने छोटे जो होते हैं वो फिर वापस नहीं लगते हैं। अगर सॉइल के अंदर आप गिराए भी गए हैं, अगर कुछ नजर आ भी रहे हैं तो उन्हें आप साथ के साथ ही मैश कर दो। ये ऐसे यहाँ पे जितने भी आपको जहाँ पे भी नजर आ रही है, ये मोस्टली इसके इसी पॉइंट पे लगते हैं। लीफ के ऊपर भी लग जाते होते हैं, लेकिन जो ज्यादा हैं वो इसी जगह पे लगते हैं, छुप के लगते हैं जरा। ये ऐसे, और इसमें अभी और भी हैं अंदर अंदर, जरा 2 हाथ वाला काम है। ये यहाँ से सारे मैंने कर दिए साफ। अब इसके ऊपर कीड़े भी नहीं आएंगे। कीड़े बस मिली बग्स को खाने के लिए आते हैं, और कीड़ों का प्लांट के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती उनकी। लेकिन मिली बग्स अगर लगे रहेंगे तो वो आपके प्लांट को प्रॉब्लम कर सकते हैं। सारा रस वगैरह चूसते रहते हैं, तो वो सारी एनर्जी जो है प्लांट की वो कर जाते हैं, और फिर प्लांट हमारा कुछ खराब सा लगता है। ये ऐसे हो गया। और अभी ये काम करने के लिए, इस तरह से इसकी मेंटेनेंस और प्रूनिंग और इसकी साफ सफाई करने के लिए, अगर रिपोर्टिंग भी आप कर रहे हो, न्यू बल्ब भी लगा रहे हो, तो उसके लिए अक्टूबर बहुत अच्छा मंथ है। 1 फरवरी मार्च में भी किया जाता है और 1 इस अक्टूबर में भी किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आगे नवंबर दिसंबर में जाके ये डोरमेंट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी इसको नई प्लांटिंग भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, और इस तरह का भी कुछ काम करना चाह रहे हो तो आप इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि अभी ये अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करेगा, और फिर अगर आप नया भी लगाया आपने तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नवंबर दिसंबर में लगाते हो तो वो ग्रो नहीं होगा, वो वैसे ही आपका बल्ब का बल्ब भी पड़ा रहेगा, फिर आप वेट करते रहोगे कि ये चल क्यों नहीं रहा है,
फ्लावर वो इसमें पत्ते क्यों नहीं निकल रहे, इसमें ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो वो फिर आपको भी टेंशन लगी रहेगी। नो डाउट बल्ब खराब नहीं होगा अगर आप लगा भी देते हो, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा, तो इस वजह से आपको टेंशन लगी रहेगी कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा, शायद ये खराब हो रहा है। और फिर बाद में सर्दियों में ये स्टॉप रहेगा, बिल्कुल डोरमेंट रहेगा। और फिर आगे जाके कब जब आती हैं गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, स्प्रिंग आती है जब फरवरी मार्च आता है, तो फिर जब ये ग्रो होना शुरू होता है दोबारा से। अच्छा, अब इसके फ्लावर्स की तरफ आएँ तो इसको फ्लावर्स लगने का एक ही इसका साल में सीज़न होता है, मार्च। ठीक है, मार्च में इसको लगेंगे, बाकी अक्टूबर में भी कभी कभी आपको कुछ सरप्राइज ब्लूम्स देखने को मिल सकते हैं। मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे हैं मेरे पास, इनमें से कोई एक तो अभी अक्टूबर में निकल ही है, लेकिन फिलहाल कोई निकल नहीं रहा है, तो देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता। बाकी मार्च में तो ऑलमोस्ट सभी के ऊपर फ्लावर्स आ ही जाते होते हैं। अच्छा, ये हो गया। अभी इसकी सॉइल को मैंने थोड़ा क्लियर करना है, ये ऐसे इसको ऊपर से ऐसे हटाने की ज़रूरत तो नहीं है, बस आप इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज़ कर लो, पत्ते वगैरह उसमें से हट जाएं। इतने बहुत ध्यान से करना है कि आपके बल्ब को किसी भी चीज़ के साथ अगर आप कर रहे हो, इसको ज़्यादा गुडाई की भी ज़रूरत नहीं होती है, गोडी आपने ज़्यादा नहीं करनी होती है, बस साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप कर लो, उतना ही इसके लिए काफ़ी होता है। नहीं तो कुछ लोगों का ध्यान ही सारा टाइम गोडी की तरफ ही रहता है, तो वो रोज़ रोज़ कर करके प्लांट को डिस्टर्ब कर देते हैं और उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। नो डाउट बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स को है ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन कुछ प्लांट को अगर आप नहीं भी करते हो तो भी वो चलते हैं। अब मैंने इसको पूरे 1 साल से बिल्कुल भी नहीं किया है, लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में किया था, और अभी मैं फिर से इसे एक दफ़ा कर रहा हूँ, तो मैं साल में एक दफ़ा कर रहा हूँ इसे, और बहुत अच्छे से मेरे चलते रहते हैं। ये ऐसे हो गया। गोडी करने के थोड़े 1-2 दिन बाद इसे आप पानी दो, ताकि वो थोड़ा हवा जो है वो नीचे तक चली जाए, ताकि प्लांट को नीचे तक ऑक्सीजन वगैरह और हवा में जो चीज़ें होती हैं वो उससे मिल सकें। कैमरा मेरा इधर उधर जा रहा होगा क्योंकि मेरा ध्यान प्लांट की तरफ है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैमरे में कुछ सही ठीक से नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जस्ट बातों पे फोकस करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से ये एक हो चुका है तैयार, ये ऐसे। अच्छा, अब बात आती है इसके पप्स को अलग करने की। जैसे कि इसमें बहुत सारी ग्रोथ आ चुकी है, अब हमारा दिल कहेगा कि हम इसे निकाल लें, सेपरेट करें, मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा करें, ये करें वो करें। तो उसके लिए ये है कि आप इसे जैसे ये इतना छोटा छोटा सा है, तो आप इसे नहीं करो। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि इस तरह से मैंने मेन बल्ब को हटाए बगैर यहाँ से थोड़ी थोड़ी सॉइल पीछे करके ऐसे, तो बल्ब को मैंने अलग कर लिया था। इसमें से ये कौन सा वाला है, डार्क मास्टर, अच्छा, यूं करके मैंने इसको कर लिया था। तो वो क्या हुआ था कि जहाँ से ये अटैच होता है, लाइक ये देखो यहाँ पे, जहाँ से ये अपनी मदर के साथ अटैच होता है, जहाँ से ये टूटता है, इसको मैं निकाल ही लूँ, ये सामने आ रहा है, जहाँ से ये टूटता है वहाँ पे एक थोड़ा कट बन जाता है। तो जब वहाँ पे पानी लगता है तो फिर आपका मेन बल्ब खराब होने लग जाता है, जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको इतनी जल्दी नहीं करूँगा, फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हम इसे कर सकते हैं, जब आपको लगे कि अब ये मदर से बिल्कुल खुद ही सेपरेट हो चुका होगा, जब हम उसको तोड़ के अलग करते हैं तो वो जहाँ से टूटा हुआ होता है वहाँ से ये फिर प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो इतने छोटे बल्ब को बेबी को आप अभी अलग नहीं करो, फिर जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसे मैं जब करूँगा। अभी तो है ये छोटा है, तो इसलिए अभी वैसे इसमें जगह है, थोड़ा ग्रो कर ही जाएगा और भी। ये ऐसे इस तरह से, बस ये थी कुछ बातें। और बाकी अभी इन सबको करता हूँ, फिर मुझे कोई बात याद आती है तो वो फिर मैं साथ में बाद में बताता हूँ। हाँ, तो मेरे अमरालस ये इस तरह से सर्दियों के लिए तैयार हो चुके हैं। पहले ये यहाँ पे पड़े हुए थे, तो फिर एक एक को मैंने हटा के साफ़ करके मैं वहाँ पे रखता गया, और ये इतने सारे लीफ इसमें से निकले हैं। और ये इस तरह से अभी ये साफ़ हो के देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं, थोड़े नीट क्लीन से लग रहे हैं।
ये इस तरह से। तो अभी इसकी विंटर केयर की अगर बात की जाए तो सारी सर्दियाँ ये यहीं पे पड़ा रहेगा। यहाँ पे धूप का कुछ इस तरह से सिस्टम है कि सुबह सूरज जब निकलता है, जब यहाँ पे धूप आती है, और फिर 10-11 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। तो आप कह सकते हो कि मॉर्निंग सन इन्हें मिलेगा 2-3 घंटे के लिए। आप चाहो तो इन्हें फुल डे सन में भी रख सकते हो, और आप चाहो तो इसे फुल शेड में भी रख सकते हो। सब तरह से ये ठीक रह जाएगा। और इन पे फ्लावर्स जो हैं सब पे डिफरेंट आते हैं। तकरीबन मेरे पास कोई 10-12 वेराइटीज़ तो होंगी ही, और फ्लावर्स इनके सबके डिफरेंट हैं। उन पे मेरी पहले से डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लेना कि कैसे कैसे आते हैं। फिर जब इन पे फ्लावर्स आते हैं, फिर भी जब भी मैं थोड़ा बहुत इनका आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से आएंगे इसके ऊपर फ्लावर्स, क्योंकि अभी तो मेरे पास ऑलमोस्ट ज़्यादा वैराइटीज़ हो चुकी हैं। जब पहले थी तो ज़रा कम थी, तो अभी कुछ एडिड वैराइटीज़ होंगी, तो वो सारा मैं आपको एक साथ में दिखाऊंगा। और बाकी इसका फर्टिलाइज़र का कुछ इस तरह से है कि अक्टूबर में भी आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हो। एक दफ़ा हल्का सा फर्टिलाइज़र आप इसे दे दो, फिर आपने इसे फर्टिलाइज़र नहीं देना। लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में आपने इसे फर्टिलाइज़र नहीं देना। फिर जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है तो फिर आप इसे दोबारा से फर्टिलाइज़र हर महीने देना स्टार्ट कर सकते हो। और पानी का कुछ इस तरह से है कि इसकी सॉइल जब ड्राई हो जाए, ये इस तरह से फुली ड्राई हो जाए, जब आपने इसे पानी देना है। ये इस तरह से, ये मैंने इसे सुबह पानी दिया था, तो अभी ये वेट है, इसे मैं वेट कहूँगा। और ये वाली सॉइल आप कह सकते हो कि ये ज़रा मॉइस्ट है। मॉइस्ट सॉइल के ऊपर भी आपने पानी नहीं देना। फुली ड्राई जब इस तरह से हो जाए, जब आपने देना है। और आप देख लो कि जब भी आपका ये सॉइल ड्राई होती है, 2 दिन में हो रही है, 4 दिन में हो रही है, 1 हफ्ते में हो रही है, जैसे भी हो रही है, आपने सॉइल ड्राई होने के बाद ही इसे पानी देना है। तो ये इस तरह से था। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। तो फिर जब इन पे फ्लावर्स आते हैं तो फिर हम जब भी इन्हें देखेंगे। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं इसके ब्लूमिंग सीजन में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।